प्रैक्टिकल 2 जो है वो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन है, जो कि किसी भी माइक्रोबायोलॉजी की लैब की बेसिस है। हम जब माइक्रोबायोलॉजी का काम करते हैं तो उसमें जो चीजें हमने सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी होती है वो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ही है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितना भी इक्विपमेंट, जितना भी ग्लासवेयर हम यूज कर रहे होते हैं उसको स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो डिसइंफेक्शन है वो हम यूज करते हैं अपने हाथों की करते हैं, और जिन सर्फेसिस के ऊपर हमने काम करना होता है उनकी डिसइंफेक्शन करते हैं, ताकि वहां पे कोई भी जो है वो कंटेमिनेशन जो है वो मौजूद ना हो। तो इस प्रैक्टिकल में यही दो चीजें हमने पढ़नी है। कॉन्टेंट्स में क्या है कि सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक्स। ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन इनको हम जो है वो डिफरेंशिएटली डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन है इसकी माइक्रोबायोलॉजी में क्या एप्लीकेशंस हैं, और लास्ट सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए यूज होते हैं। इसमें फिजिकल मेथड्स हैं या फिजिकल एजेंट्स हैं, और केमिकल एजेंट्स हैं या केमिकल मेथड्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। So first of all, introduction. From the beginning of recorded history, people have practiced disinfection, sterilization, even though the existence of microorganism was long unsuspected. ठीक है, जो recorded history है वहां पे हम ये देखते हैं कि लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं, जो एंशियंट पीपल हैं, वो डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन को प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, The Egyptians used fire to sterilize infectious material and disinfectants to embalm bodies. अब जो इजिप्शियन कल्चर था उसमें हमें पता है जो फेरस थे, ठीक है, जो फिरौन थे, उनकी जो बॉडीज थी उनको प्रिजर्व कर लिया जाता था, उसको हम एम्बाल्मिंग कहते हैं, ठीक है। जो बॉडीज हैं उनको एम्बाल्म कर लिया जाता था, तो वहां पे जो मटेरियल यूज करना होता था उन बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, उस मटेरियल्स को हम क्या करते थे, वहां पे जो इजिप्शियंस थे उनको फायर यूज करके, आग को यूज करके स्टेरिलाइज कर लेते थे और डिसइंफेक्ट कर लेते थे, ठीक है। द ग्रीक्स बर्न सल्फर टू फ्यूमिगेट बिल्डिंग। जो ग्रीक कल्चर था उसमें जो ग्रीक थे, जो यूनानी लोग थे, वो सल्फर को बर्न करते थे, ठीक है, सल्फर को बर्न करके बिल्डिंग्स को फ्यूमिगेट करते थे। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और जर्म से क्लियर किया जाए, ठीक है। मोज़ैक लॉ कमांडेड द हेब्रूज टू बर्न any clothing suspected of being contaminated with the leprosy bacterium, ठीक है। हेब्रूज क्या है, जो यहूदी हैं, ठीक है, उनको हेब्रूज कहते हैं। उनका जो मोज़ैक लॉ था वो ये कमांडमेंट देता था कि ऐसे लोग जिनको लेप्रोसी हुई थी उनके जितने भी बिलोंगिंग्स हैं और जिनकी जितनी भी क्लॉथिंग है उसको बर्न कर दिया जाए, ताकि कोई भी जो लेप्रोसी बैक्टीरियम है वो बाकी इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल इनको नहीं पता था कि बेसिकली कर क्या रहे हैं, किस चीज को इरेडिकेट करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जाता है। Sterilization, disinfection, and antiseptics. Sterilization, this word has been derived from the Latin word sterilis, which means unable to produce offspring or barren. It is defined as the process by which an article, surface, or medium is freed of all living microorganisms either in the vegetative or spore state. When sterilization is achieved by a chemical agent, the chemical is called sterilant. जो टर्म स्टेरिलाइजेशन है ये लैटिन वर्ड है स्टेरिलिस, उससे जो है वो डिराइव हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो एंटिटी है वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती या वो बैरन है, ठीक है। बैरन का मतलब है कि वो जरखेज नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी आर्टिकल को, किसी सरफेस को या किसी मीडियम को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उसके अंदर किसी भी किस्म की लिविंग फॉर्म जो है वो नहीं रहती, किसी भी किस्म की लिविंग फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहती, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर स्टेट में हो। वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब कि वो एक्टिव हो या वो डोरमेंट स्टेट में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रहता, उसको हम कंप्लीटली किल कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगर स्टेरिलाइजेशन जो है वो किसी केमिकल एजेंट से अचीव की जाए तो उस केमिकल एजेंट को आप स्टेरिलेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म इज डिसइंफेक्शन. Disinfection is the killing, inhibition or removal of microorganisms that may cause disease. Disinfection का मतलब है कि हम उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, किल करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रिमूव करते हैं जो कि डिजीज कॉज करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं कि जो स्टेरिलाइजेशन है उसमें सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या स्पोर स्टेट में हो, चाहे वो डिजीज कॉजिंग हो या डिजीज कॉजिंग ना हो, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्शन में हम उनको खत्म करते हैं, उनको किल करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं या रिमूव करते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं एंटीसेप्टिक्स. एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल एजेंट्स अप्लाइड टू टिश्यू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहिबिटिंग
पैथोजन ग्रोथ। अब एंटीसेप्टिक और जो स्टेरिलेंट के डिसइंफेक्टेंट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, स्टेरिलाइजेशन और जो डिसइंफेक्शन है वो हम यूज करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, लेकिन जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि वहां पे जो पैथोजन ग्रोथ है उसको हम किल कर सके या उसको इनहिबिट कर सके। दे ऑल्सो रिड्यूस द टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ठीक है, ये टोटल माइक्रोबियल जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं और जो एंटीसेप्टिक्स हैं ये टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर जनरली नॉट एज टॉक्सिक एज डिसइंफेक्टेंट बिकॉज दे मस्ट डू नॉट डिस्ट्रॉय टू मच होस्ट टिश्यू। जो एंटीसेप्टिक है उसकी जो हार्शनेस है वो कम होती है, उसकी टॉक्सिसिटी डिसइंफेक्टेंट से कम होती है क्योंकि वो हम लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो लिविंग टिश्यू है उसको जो है वो हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, बल्कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको किल होना चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। कौन कौन सी जगह हैं प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी में और जो मेडिसिन और सर्जरी है उसकी प्रैक्टिस में आप कहाँ कहाँ पे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को यूज करते हैं। First, aseptic techniques used in microbiological research, the preservation of food and the prevention of disease। जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च है, जो भी बेसिक और रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है वहां पे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को अप्लाई किया जाता है ताकि जब रिसर्च की जाए तो उसके अंदर क्रॉस कंटेमिनेशन मौजूद ना हो। इसके अलावा जो फूड प्रिजर्वेशन की जाती है उसके अंदर और डिजीज प्रिवेंशन जो है वहां पे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जो है उसको यूज किया जाता है, वहां पे असेप्टिक टेक्निक्स यूज की जाती है, ठीक है। दो टर्म्स है, एक एंटीसेप्टिक है और एक असेप्टिक है, ठीक है। एंटीसेप्टिक वो एजेंट होता है जिसको हम लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उसको पैथोजन जो ग्रोथ है वहां से खत्म की जा सके। और असेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसके अंदर किसी भी किस्म की माइक्रोबियल क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो मौजूद ना, ठीक है। फिर है स्टेराइल एपरेटस एंड कल्चर मीडिया। जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, हमने प्योर कल्चर ऑब्टेन करना होता है, तो उस टाइम पे जितना भी एपरेटस यूज करना है, जितना भी कल्चर मीडिया यूज करना है, उसको स्टेरलाइज किया जाता है ताकि उसके अंदर पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद ना हो। द नीड टू अवॉइड इन्फेक्टिंग द पेशेंट, जब हम पेशेंट को डील करने लगे, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमने जो इन्वायरमेंट है उसको डिसइंफेक्ट करना होता है ताकि जो पेशेंट है उसको किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो सके। रिक्वायर्स द यूज ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेसिंग एंड parental drugs that are free from the microorganisms or at least from those that may rise to infection, ठीक है। जब हम पेशेंट्स को डील करते हैं, जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं वहां पे इक्विपमेंट को, इंस्ट्रूमेंट्स को, ड्रेसिंग को और जो पेरेंटल ड्रग्स होते हैं उनको जो है वो स्टेरलाइज और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए ताकि जो भी इन्वायरमेंट है, जो कि ट्रीटमेंट इन्वायरमेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो फ्री हो या एटलीस्ट उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे फ्री हो जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं या डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें आपके पास फिजिकल मेथड्स हैं या फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं या केमिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स में यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। फिजिकल एजेंट्स में सबसे पहले सनलाइट है, फिर ड्राइंग है, फिर हीट है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर रेडिएशन है, उसके बाद अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन, ठीक है। ये बेसिकली फिजिकल एजेंट्स हैं। इन फिजिकल एजेंट्स में जो थर्ड है हीट, उसमें आपके पास दो वेरिएशंस आती हैं, ड्राई हीट भी यूज करते हैं और मॉइस्ट हीट भी यूज करते हैं। ड्राई हीट का मतलब है कि सिर्फ हीट यूज करेंगे, मॉइस्ट हीट का मतलब है कि वहां पे हम वाटर और जो स्टीम है उसको भी यूज करेंगे। ड्राई हीट के चार मेथड, सॉरी 5 मेथड्स हैं। इंसिनरेशन है, रेड हीट है, फ्लेमिंग है, हॉट एयर स्टरलाइजर्स हैं और माइक्रोवेव अवन्स हैं, ठीक है। और मॉइस्ट हीट में जहाँ पे हम वाटर या स्टीम को यूज करें साथ में, उसमें पास्चराइजेशन है, बॉइलिंग है, स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर है और स्टीम अंडर हाई प्रेशर है, ठीक है। दोनों के अंदर जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एजेंट्स दैट डैमेज द सेल मेम्ब्रेन्स, वो केमिकल एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 एजेंट्स दैट डैमेज प्रोटीन्स, वो केमिकल एजेंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स को किल कर देंगे, डैमेज कर देंगे। थर्ड एजेंट्स दैट मॉडिफाई फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, वो केमिकल एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स को और जो उनके न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो वो एजेंट्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं, उसमें सरफेस एक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और अल्कोहल्स हैं, ठीक है। वो केमिकल एजेंट्स जो प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं उसमें एसिड्स हैं, अल्कलीस हैं और अल्कोहल्स हैं।
और थर्ड पे वो एजेंट्स जो कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को मॉडिफाई करते हैं, उसमें हैवी मेटल्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, डाइस हैं और अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं पहले आपको सारे के सारे फिजिकल एजेंट्स पढ़ाऊंगी और फिर सारे के सारे केमिकल एजेंट्स जो हैं वो पढ़ाऊंगी। वो हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल का लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे।